कहिए महाराज, बताओ क्या चाहते हो? अयोध्या नगर के प्रजाओं का क्या हाल है? महाराज, जिस राज में आप जैसे प्रतापी राजा हो, उस राज में प्रजा कौन दुखी हो सकता है? हम भी सुबह से लेकर शाम तक भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। हाँ नाथ, आपकी प्रजा, आपकी पूरी अयोध्या सब खुशहाल है महाराज। आपके गुण गा रहे हैं। आपके जैसे प्रतापी राजा हमने नहीं देखा है महाराज। आपका सब नाम लेकर भजन गा रहे हैं। दरबारी, आज जब मैं स्नान करके जी महाराज, और जब पूजा स्थल पर गया, वहां अपने इष्ट देव सूर्य भगवान का पूजा करके जब मैं वापस आया और अपना मुकुट धारण करने लगा अपने सर पर, अच्छा महाराज, तभी मेरी दृष्टि एक दर्पण पर आईने में पड़ी। कैसे महाराज? दरबारी, जब से मैं उस आईने में अपना मुख देखा हूं, तब से मैं बहुत चिंताग्रस्त हूं। अरे कौन सी चिंता है महाराज? आईने में अपना मुखला चेहरा देख करके आप क्यों चिंतित होते हैं महाराज? क्या बात है? दरबारी, क्या कहना चाहते हैं? अरे आप महाराज, आप तो प्रतापी राजा हैं। आप इतना छोटी सी बात के लिए चिंता होते हैं महाराज। सुनो मेरी बात। बोलिए महाराज। ये बात हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि आज हम बालपन में हैं, कल युवा अवस्था होंगे, हाँ महाराज, ये तो सही कहते हैं। और जो सबसे अहम अवस्था है वो है वृद्धावस्था। ठीक है महाराज, ये आपकी बात सत्य है। हाँ दरबारी, सुन मेरी बात। कहिए महाराज। जो मेरे मन में है वो मैं आप सभी के समक्ष, बिल्कुल फरमाइए महाराज, क्या कहना क्योंकि चाहते हैं? कई महान विद्वानों ने कहा है कि अपना दुख किसी को बताने से और साझा करने से कुछ हल्का होता है। जी महाराज। दरबारी, अगर आप बताओगे नहीं महाराज, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? बताइए महाराज, फरमाइए। आता है ग्रीष्म काल, दरबारी देखो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। जो सभी को सोचना चाहिए वो मैंने आज तक नहीं सोचा, लेकिन आज जब दर्पण में मैंने अपना चेहरा देखा, तब से मुझे अंदर ही अंदर ये शब्द खाए जा रही है कि दशरथ, ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? ठीक है महाराज, आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आती है, हर तरोड़ाए पर आ गई वो से अब वृद्धावस्था आती है। दरबारी, यही मेरी चिंताओं का कारण है, और सुबह से ये मध्य दिवस का समय चल रहा है।
अभी तक मैं उसी बात को लेकर अड़चन में हूं। महाराज वो इसलिए क्योंकि हाय सारे बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय सारे बुढ़ापे के हुए। हाय सारे बुढ़ापे के हुए जाते हैं। ठीक कहते हो महाराज, ये तो और हम दिन की तरह, और हम दिन की तरह रोज डरे जाते हैं, और हम दिन की तरह। सही कह रहे हो। मेरे प्यारे दरबारी हो मंत्रीगण, कहिए महाराज। मेरे मन में ठीक उसी प्रकार ये शब्द हमारे हृदय में तीर के भाग चुभ रहा है कि जिस प्रकार सुबह से दोपहर होता है जी महाराज। और शाम होता है, लास्ट में रात्रि ही हो जाती है। हो जाती है महाराज। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में ये समय अवश्य आता है। सही कहते हो महाराज। इसलिए मैं सोचता हूँ क्या सोचते हो महाराज? कि मैं जिस प्रकार एक पिता, एक राजा अपने पुत्र को युवराज घोषित करता है और स्वयं अपने भगवान के ध्यान में तपस्या करने के लिए वनों में चले जाते हैं, मैं भी सोचता हूं कि मैं भी कुछ इस प्रकार करूं कि मेरा बड़ा पुत्र राम जो युवराज के युग हो गया है। हाँ महाराज। सही बात है महाराज। और मेरी वृद्धावस्था भी आ गई है। ठीक है महाराज। आपका विचार अत्युत्तम है अवस्था तो महाराज। है ही है महाराज। सोच रहा हूं कि चलकर पहले अपने गुरु वशिष्ठ जी से कुछ राय सलाह लें, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वजों के पूजनीय गुरु हैं। ठीक है महाराज। हमें कोई भी पग बढ़ाने से पहले ऐसा ही होना चाहिए महाराज। तो फिर चलें। चलिए मेरा महाराज, प्रस्थान करिए। चलिए महाराज, चलिए। हेलो हेलो। हाय। अरे भवनवा मयर जी, हे भवना बिचे राजी, साहेब नैया भवना बिचे राजी। हेलो हेलो। दर्शक बंधुओं, राजा दशरथ जी अपने महल में गुरुदेव, आपके चरणों में दशरथ प्रणाम करता है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहो राजन, इतने दिनों बाद हमें कैसे याद किया? गुरुदेव, हाँ राजन। मैं तो रोज हर दिवस आपके दर्शनों के लिए आता हूँ आपके आश्रम में, हाँ और आज भी आया हूँ। ठीक है। परंतु आज हमारे मन में कुछ इच्छा प्रकट हो रही है। क्या इच्छा प्रकट हुई है? वो इच्छा मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कहिए। गुरुदेव, हाँ राजन। आप तो भली भांति जानते हैं कि अब मेरा
समय वृद्धावस्था आ चुका है, हाँ राजन, ये सही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए आपको भी भली भांति विदित है। हाँ मालूम है, गुरुदेव। फिर भी कहिए। इसलिए आप मेरी बातों को सुने। हे देव उतरता है सिर से। गुरुदेव। हाँ राजन, हे देव उतरता है सिर से, मेरे यह प्रेत जवानी का। हे देव उतरता है सिर से, मेरे यह प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था रानी है, तारुण्य अवस्था बांधी है। गुरुदेव। हाँ राजन, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी, ये है चांदी है। गुरुदेव। कहिए राजन। जब मैं ब्रह्मचार्य में था, उसके हाँ। बाद युवा अवस्था में आया। मेरा एक नहीं 3 विवाह हुआ, और वो भी मेरी तरह वृद्ध हो चुकी हैं। इसलिए मैं सोचता हूं हाँ कहिए कि राजन। गुरुदेव, जब ब्रह्मचार्य के बाद मेरा विवाह हुआ, लेकिन अब तो वृद्धावस्था में कुछ हो ही नहीं सकता सिवाय भगवान के नाम से। हाँ राजन। इसलिए गुरुदेव, जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में। जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में। अब लेकर बाण रास्त शीघ्र पहुंचो संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान गुरुदेव। हाँ राजन। जिस प्रकार हमारे पूर्वज जब हाँ। वृद्ध हो जाते थे तो अपना राजपाट धन दौलत अपने पुत्र को सौंप करके और स्वयं वन को चले जाते थे। हाँ राजन। इसलिए मैं भी सोचता हूँ पिछले पुरखाओं के समान, और प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग राम, इसको अब राज चलाने दे। इसलिए गुरुदेव, यही मेरे मन में इच्छा थी कि आप इस समस्या का कुछ निवारण करें। जरूर होगा। आपका विचार अत्युत्तम है, अच्छा भी है राजन। पुत्र पर डाले राज भार है, राजाओं का धर्म यही।
देवताओं का धर्म यही, चौथा पन पर महात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। से आपके यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। औधे से आपके यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करो तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती करो। राजन कहिए गुरुदेव। सुनिए, घर ही में करे कांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो वही शिकार, आवाहन आत्म सतत का। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन के, चिंता अपने घर। राजन कहिए गुरुदेव। आपका विचार अत्युत्तम है, ये अच्छी बात है, लेकिन घर से बाहर जाने से कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही कहीं एकांत जगह हेर कर भगवान की पूजा वहाँ भी की जा सकती है। आपका विचार भी अति उत्तम है गुरुदेव। हाँ राजन, मैं नहीं जाऊंगा कहीं वन में, लेकिन मैं इस राज से त्याग देना चाहता हूं। इस राज को, ये राज अपने बेटे को सौंप दे। राज दरबारी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे दुखों का निवारण का मार्ग बता दिया है, और मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं कि जाओ और अयोध्या में सभी प्रजाजनों को एकत्रित करके उन्हें तत्काल ही राजमहल में लाया जाए। ठीक है जो महाराज, आज्ञा महाराज। जो आज्ञा आपकी महाराज। ठीक है, जाओ। दर्शक बंधु, गुरु वशिष्ठ, जय हो जय हो जय हो जय हो। महाराज आपके समक्ष दरबार में आपके पूरा अयोध्या उपस्थित है। महाराज अब जो कहना चाहते हैं अपने वासियों से कहिए महाराज। पहले आप लोग उचित स्थान ग्रहण कर लें, फिर मैं आप सभी के बीच कुछ कहना चाहूंगा। क्या क्या कहना चाहते हैं महाराज? कहिए बताइए। आप सभी से मेरी प्रार्थना है क्या प्रार्थना है महाराज? बोलिए। कहिए महाराज। कि मैं अगर आप सभी से कुछ कहूं और मुझसे अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करें। अरे नहीं अरे महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? और अगर मैं कहने से मार्ग से भटक रहा हूं तब भी मुझे तुरंत टोकें। ठीक है महाराज। महाराज और जो भी मैं विचार आप सभी के बीच में रखूं अगर वो सही है, आप सभी के लिए अगर मेरा विचार सही है
तो बगैर किसी के दबाव से सुन रहे महाराज, कहिए आप। या किसी के डर से सुन रहा हूं महाराज। एकदम निश्चिंत होकर उसका सही सही उत्तर हमें दीजिएगा। ठीक है महाराज, महाराज पहले ऐसा ही आप होगा अपने मुख महाराज। से फरमाइए तो क्या कहना चाहते हैं हम लोगों से। बस आप कुछ देर ठहरिए जल्द कहिए महाराज। तो सुनिए, आप लोग हाँ, बैठ जाइए, कहिए बैठ महाराज। जाइए। कहिए महाराज। बैठो। सुनिए प्रजाजनों, हाँ कहिए बोलिए महाराज। मैं जीवन में पहली बार ऐसे शब्द आप सभी के बीच में कहने जा रहा हूं। कहिए प्रभु। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? परमार्थ मार्ग में ही हम और अब जीवन शेष बिताएंगे, अब जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चला। क्या बात है महाराज, हम लोग का यही विचार है महाराज। है राम मधुर भाषी निर्मल और न्यायी है बल निदान भी है। ये बात है। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। क्या बात है। अगर आप सभी लोग हमारे बातों से सहमत हैं और हमारे बड़े पुत्र राम को राजा घोषित होना देखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने अपने विचार जरूर प्रकट करें। महाराज ये आपका विचार बहुत अच्छा है महाराज, और हम लोगों का विचार भी अच्छा। क्यों भैया, क्यों? भैया, ए भैया, अरे हमारे भगवान राम हम ये बात पहले से सोचता था कि हमारे महाराजा दशरथ अपने पुत्र राम को और क्या। राज तिलक जरूर देंगे। अरे सब पिता अपने बड़े बेटे का राज देता है। और ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा? हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। महाराज आपने जो कहा महाराज बहुत अच्छा कहा महाराज। तो हम लोगों का आप लोग सहमत हैं? सहमत है महाराज। भगवान राम को अपना ये राज, ये पूरी मैं- अयोध्या उनके नाम कर दीजिए महाराज, उनको राजा बनाइए महाराज। बहुत वाले महाराज, आपका विचार हमें बहुत। इसीलिए मैं आप सभी को एकत्रित अपने समक्ष प्रस्तुत किया था, और मैं सोचता था कि हो सकता है हमारे विचार और आप सभी के विचार अलग अलग हों। नहीं नहीं महाराज, नहीं, क्या ये क्या बात कह रहे हैं हैं? महाराज। एक राजा का फर्ज भी होता है सही बात है कि महाराज। आगे जो कोई भी फैसला करे तो अपने प्रजाजनों से राय और सहमत लेकर करें। तो राजा यही का- होना चाहिए महाराज। महाराज राजा का फर्ज आपका होता है, विचार एकदम ठीक है महाराज। तो प्रजाओं का फर्ज होता है कि अपने महाराज का इसीलिए बातें सुने। यह प्रजा बुलाई इसीलिए और समझे जनता के रुच क्या है। यह प्रजा बुलाई इसीलिए महाराज और समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मत। क्या बात है। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। ये हम लोग का राय है महाराज। इसमें हम लोग सहमत बहुत हैं महाराज। सुंदर है महाराज। हाँ, इसमें हम लोग सहमत है महाराज। भगवान राम को ये राज भैया क्यों नहीं। भैया यही हम लोग का विचार था, बिल्कुल सब पहले से था, लेकिन महाराज हम लोग लेकिन आपसे क्या करें, कह नहीं पाते। पाता था महाराज। आपके विचारों में हमारे परम पूज्य गुरु वशिष्ठ जी के भी विचार मिलते हैं। यानी कि मैं समझूं कि सभी का मत एक है, सभी का विचार हाँ, एक एक है। है महाराज, एक है। अरे पूरी अयोध्या वासियों का मत एक है हम महाराज। बहुत खुश हो गए महाराज। हम लोग बहुत खुश हैं महाराज। तो जाओ
ये घोषणा कर दो सारे नगर में कि आज से 14वें दिन, आज से 14वें दिन ये राजा दशरथ अपनी राजगद्दी को छोड़कर और अपने बड़े पुत्र राम का राज तिलक करेगा। क्या बात है महाराज। बहुत अच्छा महाराज, हम लोग बहुत खुश हैं महाराज। महाराज हम पूरे नगर में ढिढोरा पिटा पीट देंगे। तब तक आप लोग हमारे पुत्र राम के राज अभिषेक के खुशी में अयोध्या को पूरी तरह सजा दिया जाए। ठीक है महाराज, सजा दिया जाएगा ठीक है महाराज। महाराज। और घर घर में सुंदर सुंदर फूल लगने चाहिए, लग जाएगा लग महाराज। जाएगा गलियों में महाराज। सुंदर फूल होने चाहिए। लग जाएगा महाराज। महाराज हर चौराहे नुक्कड़ पर दीपक जलाए जाएं वैसा ही होगा महाराज। हो जाएगा। और आप लोग हमेशा खुशी मनाते रहो। महाराजा दशरथ की जय। ए भैया, ए भैया, आज तो हम बहुत खुशी हैं यार। अरे हम तुझसे ज्यादा खुश हैं। जा हमसे ज्यादा क्या करे खुशी हो काहे कि हम 6 महीना पहले से जानत रहन। ई बच्चा- एक तो सपना देखे न अरे सपना नहीं बहुराहू कि हमारे रामचंद्र जी राजा हुए हैं, भाई करी है लेकिन भैया। एक चीज और है। आए, पहले पूरे नगरवासी में हाँ ढिढोरा पिटवा दो, हाँ भैया ये तो जरूरी है। दुग्गी मुनादी करवा दो कि आज के 14 दिन हमारे रामचंद्र जी राजा बनेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। उठाओ दुग्गी लगाओ। ए इधर आओ। क्या है? का हो तुम भी जानते हो? क्या है बोलिए? तुम नहीं जानती हो? क्या है? यह देखो सब जाग गए, ये सोवत रहे। हाँ अब सूत। आज के बताई दी हाँ बोलिए। इतना खुशी मनाओ अच्छा हेलो कि आज के 14 दिन हमारे श्री राम चंद्र जी राजा बनेंगे। ठीक है। भगवान राम का राज तिलक है। तिलक है बहुत खुशी की बात है। और खुशी मनाओ। पूरे इलाके में ढिढोरा पीट दो। ठीक है, ऐसा खुशी मनाओ, नाचो गाओ झूमो। लगाओ डुग्गी पहले लगाओ। हेलो, हाँ भैया, आप लोगों को यानी पूरी अयोध्या वासियों को मेरी ये डुग्गी सूचित कर रही है सूचित किया जाता है कि आज के 14 दिन हमारे महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र राम का राज तिलक महोत्सव के लिए तैयारी हो रहा है। ये मेरी डुग्गी है। ओ एक बात सुनो, डुग्गी तो तुमने लगा दिया, लेकिन खुशी भी मनाओ। क्या है? सुना सुनो, मैं कहूंगा उसी तरह से कहना। अरे है भैया, ठीक है, कहूंगी ए और भैया, खूब झूमो खूब नाचो। कहिए तो। क्या एक बात? जगह छूट गया यार, का एक जगह छूट गया। कौन जगह? मल्लीपुर गौवा। अरे यार मैं मल्लिन पर गाँव तो हुआ यार, भुलाई जाता हो। अरे आप कहते घर घर जाकर कहाई। घर घर ना जाए खाए, यही पाए फोन चलत है। और लाल बाबू गुप्ता का सूचित कर दी। मैं पहले बताई दिया ना अपने घरा। बताए है? हाँ। अच्छा तब ठीक है। तू जान दो कह दियो कि कि आज हमारे रामचंद्र जी आज के 14 राजा बने हैं। हमने सब नाचत गा झूमत हैं। बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो का आज हमरे राम जी राजा हुए टका पस रे खाजा हुए हैं। हमारे राम जी राजा हुई टका पसियरी खाजा। हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरे खाजा हुए हैं। हमारे राम जी राजा यह टका पसियरी खाजा। अरे हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरी खाजा। हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरी खाजा। हमरे राम जी राजा हुए
टका पसेरी खा जाओ हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरी खा जाओ हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरी खा जाओ हमरे राम जी राजा हमरे राम जी राजा हुए टका पसेरी खा जाओ हमरे राम जी ए भैया इतना जोर से नाचो हाँ कि पूरा इलाका अरे सब पूरा जान जगह जाए हिल जाए। हाँ हिल जाए ए बाबू हमरे राम जी राजा है टका पसेरी खाया है हमरे राम जी राजा टका पसेरी खाया हमरे राम जी राजा है टका पसेरी खाया है हमरे राम जी ए बाबू ए सुन सुन रे भतार काटी सुन का हुआ इकाव कहूँ टिन कहूँ पुन कहूँ लुप कहूँ दुप नानी रे इकुल का हुआ थे रे बाबू है नानी हाँ तो नहीं जान पाए रहा हम नहीं जानी थे हमारे भाई है तो